हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप योर स्टडी इज़ गोइंग वेल। यू आर रीडिंग योर एनसीईआरटी बुक्स, you are preparing notes regularly, you are revising your topics regularly. Well बच्चों, today we are going to study a very interesting topic, that is embryo development. Okay, embryo बनेगा किससे बच्चों? It is developed from zygote. और ये zygote कहाँ से आया है? zygote is the resultant of syngamy. ओके, सिंगेमी हुई थी, उसका रिजल्टेंट क्या है? zygote. अब सिंगेमी किस किस के बीच में हुई थी? या फीमेल एग सेल न्यूक्लियस एंड मेल न्यूक्लियस. ओके, तो zygote बना. zygote की प्लॉइडी क्या थी बच्चों? zygote was, और zygote होता भी है 2n. ओके, तो zygote जो सेल है, that cell divides by transverse division and forms two types of cells. ओके, तो ये zygote है, वो किस डिवीजन के थ्रू डिवाइड करेगा, किस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करेगा? बाय द ट्रांसवर्स डिवीजन. ओके, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, बेसल सेल एंड दूसरी कौन सी हो जाएगी बच्चों? सेकेंड इज टर्मिनल सेल. टर्मिनल सेल. तो दो तरीके की सेल बनेगी, एक बेसल सेल बनेगी बच्चों और एक बनेगी टर्मिनल सेल. ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना टॉपिक? बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल. ओके, तो बेसल सेल और टर्मिनल सेल यहाँ मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है ताकि हम लिखते जाएं और समझते भी जाएं. तो ये जाइगोट रहा हमारा, ये जाइगोट रहा हमारा, और ये डिवीजन हुआ. कौन सा डिवीजन हुआ इस जाइगोट में? ट्रांसवर्स डिवीजन. ओके, और ट्रांसफर डिवीजन के बाद में ये बच्चों क्या बन गया? दो सेल्स बन गई. एक हो गई बच्चों इस तरीके से, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. टू सेल फॉर्मेशन, वन इज सस्पेंसर सेल एंड सेकेंड वन इज एम्ब्रियोनल सेल. ओके बच्चों, सस्पेंसर सेल एंड एम्ब्रियोनल सेल. इन दिस यू कैन सी क्लियर कट डिफरेंस ऑफ साइज. एक सेल लार्ज स्मॉल साइज की है और एक सेल लार्ज साइज की है. तो लार्ज साइज सेल विच इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर साइड is the suspensor cell. Okay, suspensor cell, and suspensor cell is also known as basal cell. यानी कि इसी सेल को हम क्या नाम दे देंगे? basal cell. ओके बच्चों, and embryonal cell which is present deeply or interior of embryo sac. embryo sac के अंदर की तरफ जो होगी, ये सेल कौन सी होगी बच्चों? ये होगी एम्ब्रियोनल सेल, या इसे और क्या बोलेंगे? टर्मिनल सेल. ओके, तो ये कहाँ मिलेगी? इंटीरियर टू एम्ब्रियो सेल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनल सेल. यानी कि फर्स्ट डिवीजन रहा ट्रांसवर्स डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स, बेसल सेल्स और सस्पेंसर सेल, एम्ब्रियोनल सेल और करेक्ट बच्चों टर्मिनल सेल. ओके, जब now next is this suspensor cell. As you can see in this diagram, suspensor cell further divides by transverse division. Okay, and transverse division means many transverse division takes place one after the other. Okay, in continuous manner, in repeated manner, many transverse division takes place in suspensor cell, and there is formation of 5 to 10 cell long structure which is known as suspensor. ओके बच्चों, इसे क्या नाम दे देंगे हम? यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रक्चर को नाम दे देंगे सस्पेंसर. ओके बच्चों, समझ में आ गया? और यहाँ दिखाई दे रहा होगा हियर इन एम्ब्रियोनल सेल. इन embryonal cell you can see there is vertical division. Okay, there is vertical division. This is given in NCERT also, and formation of two cells takes place. यानी कि एक डिवीजन कैसे हुआ? जैसे ये सेल है तो पहला डिवीजन ऐसे वर्टिकल काटा और टू पार्ट्स में ऐसे सेल बन गई. दूसरा डिवीजन कैसे हुआ? राइट एंगल ऑफ दी प्रीवियस वन, यानी कि 90 डिग्री पर होगा तो आपके कैसे बन जाएंगे? 4 सेल्स बन जाएंगे वर्टिकल, टू वर्टिकल डिवीजन से. तो 4 सेल्स बन गई, 1 2 3 4. और फिर इसमें होगा जो नेक्स्ट डिवीजन होगा वो होगा ट्रांसवर्स डिवीजन. तो 4 सेल में अगर ट्रांसफर डिवीजन हो जाएगा तो कितनी सेल्स बन जाएंगी बच्चों? 8 सेल्स. ओके, तो ये 6 नंबर के डायग्राम पर आप देख सकते हो कि ये 8 सेल स्ट्रक्चर हो गया. यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों ये 8 सेल स्ट्रक्चर. सस्पेंसर,
ओके बच्चों, क्लियर हो रहा है? दिस इज कौन सी सेल हो गई? दिस इज योर वेस्कुलर सेल। ओके, वेस्कुलर सेल हो जाएगी। और ये जो सेल है जिसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये सेल जो है, ये दिखाई दे रही है, दिस सेल इज नोन एज हाइपोफाइसिस। ओके, और ये हाइपोफाइसियल जो फाइसिस जो सेल है, ये क्या बनाएगी? एपेक्स ऑफ रेडिकल। ये चीज़ दिमाग में रखें कि एपेक्स ऑफ रेडिकल कौन सी सेल बनाने वाली है? ये बनाएगी आपकी हाइपोफाइसिस या हाइपोफाइसियल सेल। ओके, हाइपोफाइसिस जो कि लास्ट सेल है आपके सस्पेंसर की। और ये कौन सी सेल है बच्चों? ये वेस्कुलर सेल है या हॉस्टोरियल सेल है? वेस्कुलर सेल या हॉस्टोरियल सेल। ओके बच्चों, तो इसके बाद में यहाँ से जो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे बच्चों, तो वो चेंजेस भी हैं, नंबर ऑफ सेल्स के चेंज है, फॉर्मेशन में चेंज है। देन आफ्टर बच्चों ये जो है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा? इस एम्ब्रियो को हम बोलेंगे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ओके, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो यहाँ से शुरुआत होती है, तो ये हो गया प्रो एम्ब्रियो। यहाँ फिर बना ये आफ्टर मैनी डिविजन्स, ये बन गया आपका ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। और ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में चेंज के बाद में क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड देन आफ्टर मैच्योर एम्ब्रियो। तो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो और हार्ट शेप एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस आएगा बच्चों? कि जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो इज without the starting of cotyledon, while heart-shaped embryo in this formation of what? Formation of cotyledon started, यानी कि cotyledon उनमें बनना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा हमें दिखाई भी देने लगेंगे। दिखाई से मतलब है कि डायग्राम में हम देख सकते हैं। ओके बच्चों, या फिर हाई पावर माइक्रोस्कोप में हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसमें देख सकते हैं। तो ये डायग्राम आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी डायग्राम को जरा हम किस फॉर्म में लिख लेते हैं? इसे हम लिख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में या हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में। ओके बच्चों, तो कितनी सेल बनाई थी हमने जाइगोट के डिवीजन पर? 2 बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल। ओके, तो इन बेसल सेल क्या होगा? क्या किया था हमने यहाँ बेसल सेल में? इस बेसल सेल में क्या किया था कि मैनी डिविजन्स। ओके, इस बेसल सेल में मैनी ट्रांसवर्स डिवीजन किए थे। तो यहाँ क्या हम छाप देंगे यहाँ पर बच्चों कि सेवरल ट्रांसवर्स डिविजन्स। ओके, सेवरल ट्रांसवर्स डिविजन्स एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 5 to 10 celled सस्पेंसर। 5 to 10 सेल्ड सस्पेंसर। ओके, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। फाइन बच्चों, और इसकी जो लास्ट सेल है सस्पेंसर सेल विच इज प्रेजेंट टूवर्ड्स किधर? टूवर्ड्स एम्ब्रियोनल सेल और टर्मिनल सेल कॉल्ड क्या? क्या बोलेंगे? हाइपोफाइसिस। व्हाट? हाइपो, इसको हटा देते हैं, दिखाई देगा हाइपोफाइसिस। और ये क्या बनाने वाला बच्चों? ये चीज आपको अच्छे से समझ लेनी है कि ये बनाएगा आपको एपेक्स ऑफ रेडिकल। एपेक्स ऑफ रेडिकल। गेटिंग बच्चों? तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि ये हाइपोफाइसिस सेल है और ये क्या बनाएगी? एपेक्स ऑफ रेडिकल। ओके, देन अगर हम बाकी सेल की बात करें, बेसल सेल के अलावा दूसरी बच्चों हमारे पास में कौन सी सेल है? टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल की बात करें तो दिस इज ऑल्सो नोन एज, कौन सी सेल बोलेंगे बच्चों इसे? एम्ब्रियोनल सेल। एम्ब्रियोनल सेल, and where it is present? It is present interior of embryo sac. Interior of embryo sac, पोजीशन पता होनी चाहिए। ओके बच्चों, इसके बाद में इसमें क्या होगा कि 2 वर्टिकल divisions and 1 transverse division।
डन, ट्रांसफर डिवीजन होगा और हाउ मेनी सेल्स विल फॉर्म, फॉर्मेशन ऑफ 8 celled structure, formation of 8 celled structure, 4 apex cells, 4 apex cells क्या करेंगे बच्चों, 4 apex cells क्या बोलेंगे उन्हें, एपीबेसल सेल, एपीबेसल सेल्स, ये वाली सेल्स, ओके। 4 एपेक्स सेल्स, एपीबेसल सेल जिन्हें बोलेंगे, वो क्या करेंगी, डेवलप क्या, यस, ये बनाएंगी प्लूम्यूल एंड कॉटिलिडन्स, कॉटिलिडन्स या कॉटिलिडन, कॉटिलिडन्स डाइकॉट की बात कर रहे हैं और कॉटिलिडन मोनोकॉट यानी कि सिंगल, ओके बच्चों। और जो 4 हाइपोबेसल सेल और एपीबेसल सेल के बीच में जो होंगे उनको क्या, वो क्या बोलेंगे, हाइपोबेसल सेल, और ये क्या बनाएंगे बच्चों, रेडिकल, रेडिकल। याद रखने की चीज है कि यहाँ एपेक्स ऑफ रेडिकल और यहाँ क्या बन रहा है बच्चों, रेडिकल, ओके बच्चों, यहाँ एपेक्स और यहाँ रेडिकल। इज दैट क्लियर? आई होप कि टॉपिक इज क्लियर इन योर माइंड. नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट ऑफ zygote. Okay, so till then, bye bye.